Hello guys, welcome to my channel Connecting Minds and I am Sakshi and I welcome to you all. तो आज हम इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस देखेंगे कुछ जो बीएड के आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं और किसी भी तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम में भी वो हेल्पफुल ही होंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Why is the use of different methods useful in teaching? A. In order to make teaching easily understood. B. In order to make teaching more interesting. C. In order to attract the attention of students. D. All of these. अब हमें पता ही है कि हम टीचिंग में डिफरेंट मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं उस हिसाब से टीचिंग हमारी अंडरस्टूड भी होती है, इजी भी होती है, इंटरेस्टिंग भी बनती है और स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन भी करती है टीचिंग के प्रति। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर अ लेसन हैज़ बीन कम्प्लीटली फिनिश्ड द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर इज़ ए. टू टेल एन interesting story. B. To advise to learn the lesson by heart. C. To thank his students. To summarize the main points of the lesson. तो इसका आंसर होगा डी, टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ अ लेसन। बिकॉज जब लेसन कंप्लीट होता है तो टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो समराइज़ करे उस चैप्टर को, ठीक है। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ए जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि टू टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ऑब्वियसली हम जब लेसन कंप्लीट होगा तो हम बच्चों को स्टोरी तो सुनाएंगे नहीं। सेकंड, टू एडवाइस टू लर्न द लेसन बाय हार्ट, ये भी हम कभी बच्चों को नहीं बोलेंगे। सी. टू थैंक हिज स्टूडेंट्स, ये भी हम कभी नहीं बोलेंगे। क्या हम कभी भी स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलते हैं कि आज आपने ये लेसन पढ़ा थैंक यू? नहीं ना। हम तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं एज अ टीचर हम उसको एंड में समराइज़ करते हैं, मेन पॉइंट्स बताते हैं उसके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, बाय विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विद द अटमोस्ट स्पीड? ए. बाय सीइंग, बी. बाय रीडिंग, सी. बाय लिसनिंग, डी. बाय डूइंग देमसेल्व्स। तो इसका आंसर होगा डी, बाय डूइंग देमसेल्व्स। फोर्थ, एजुकेशन प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट हेल्प। ए. इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, बी. इन द integrated development of a student's personality, C. in the mental development of the student, D. in the moral development of the student। तो इसका आंसर होगा इन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, बी इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, वट विल यू डू टू रेक्टिफाई हिम? ए. यू विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल एंड गेट हिम पनिश्ड, ये हम कभी नहीं करेंगे। हम कभी भी कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाएगा तो हम उसको कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे और प्रिंसिपल से कंप्लेंट नहीं करेंगे। बी. यू विल कॉल द स्टूडेंट्स इन प्राइवेसी एंड एक्सप्लेन टू हिम डैट कंप्लीशन ऑफ होमवर्क हैज़ मैनी एडवांटेजेस। C. You will like to get the cooperation of the student in question. D. You will clearly tell the student that if he continues to ignore his homework, he would not be allowed to appear in the final examination. हम बच्चों को धमकी काइंड ऑफ नहीं दे सकते कि अगर आप होमवर्क करके नहीं लाए तो आप फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं अपीयर हो पाएंगे। ए और डी तो हट जाता है। सी क्या है कि कोऑपरेशन चाहिए स्टूडेंट का, ये भी गलत है, तो इसका आंसर होगा बी। सिक्स क्वेश्चन, योर एजुकेशन इज सक्सेसफुल इफ़ ए. इट इंक्रीजेज योर रिस्पेक्ट, बी. इट गिव्स यू सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बी. इट बेनिफिट अदर्स, डी. इट हेल्प्स इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर यू। तो इसका आंसर होगा सी, इट बेनिफिट्स अदर्स। सेवन क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टीचर बिकम्स पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट्स। ए. द वन हु हेल्प his students in their academic work and in the times of joy and sorrow. B. The one who behaves with students as if they were his friends. C. The one who does not pay attention to the naughty activities of his students. D. The one who always fights with the principal to support his students. तो इसका आंसर होगा A. The one who help his students in their academic work and in the times of joy and sorrow. क्योंकि एक टीचर को कभी भी बस किताबी एक एडवाइजरी नहीं होना चाहिए, उसको बाकी सब चीज़ों में भी स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए। एट्थ क्वेश्चन, सपोजिंग यू आर द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ योर एरिया, यू विल गिव द हाइएस्ट एम्फेसिस। अगर आप अपने
इंटरेस्टेड एरिया में बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो आपका एम्फेसिस सबसे ज़्यादा किस पर होगा? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ए ऑन propagating and spreading the fundamental principles of education, B on inspiring the maximum number of people to get education, C on conducting research about different regional problems, D on arranging symposia on the importance of education। तो इसका आंसर होगा B on inspiring the maximum number of people to get education। तो जब हम बहुत ही ज़्यादा खुद एजुकेटेड हो जाएंगे तो हम एजुकेशन की नीड, उसकी इम्पोर्टेंस सबको बता पाएंगे, हम एजुकेशन के प्रति सबको अट्रैक्ट कर पाएंगे। 9th क्वेश्चन, हुज बिहेवियर अफेक्ट्स स्टूडेंट्स द मोस्ट? किसका बिहेवियर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? ए डेट ऑफ द प्रिंसिपल, बी डेट ऑफ अ पॉलिटिशियन, सी डेट ऑफ अ टीचर, डी डेट ऑफ अ ट्यूटर। तो इसका आंसर तो आपको सभी पता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सी डेट ऑफ अ टीचर। बिकॉज जब भी हम टीचिंग की फील्ड में आते हैं, चाहे हम D.Ed करें, B.Ed करें, M.Ed करें, हम किसी भी रिस्पेक्ट में हो, बट हमें पता है कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है टीचर का बिहेवियर। 10th क्वेश्चन, गुड एजुकेशन इज़ हाईली हेल्पफुल, ए इन मेकिंग अ पर्सनल सेल्फ डिपेंडेंट, बी इन मैंस अटेम्प्ट फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड, सी इन मेकिंग द पर्सन अ स्कॉलर, डी इन इंक्रीजिंग द पर्सनस प्रेस्टीज। तो इसका आंसर होगा ए इन मेकिंग अ पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट। 11th क्वेश्चन है इसका, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ क्लास टीचिंग द टीचर शुड टेक हिज स्टूडेंट्स फ्रॉम ए नोन टू अननोन, बी नोन टू अननोन, सी अननोन टू नोन, डी अननोन टू अननोन। तो इसका आंसर होगा बी नोन टू अननोन। जब भी हम क्लास में कुछ पढ़ा रहे हों तो हमेशा हमें नोन टू अननोन की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है? तभी बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है और हमारी जो टीचिंग मेथड होता है वो भी हमारा सक्सेसफुल होता है। 12th क्वेश्चन, द एजुकेशन यू हैव ऑब्टेन्ड सो फार, ए हैज़ बीन अ टाइम पासिंग फेज, बी हैज़ बीन यूजफुल एंड वैल्यूएबल, सी हैज़ इंक्रीज्ड योर क्रेज फॉर वेल्थ, डी हैज़ बीन डिवॉइड ऑफ मोरल वैल्यूज। तो इसका आंसर होगा बी हैज़ बीन यूजफुल एंड वैल्यूएबल। 13th, द बेस्ट वे टू encourage a teacher who works with complete dedication is to A give him a prize, B give him an advance increment in his salary, C arrange a felicitation function and felicitation him, D praise his work from time to time। तो इसका आंसर होगा D praise his work from time to time। 14th क्वेश्चन, द करिकुलम कैन बी मेड मोर यूजफुल। करिकुलम बहुत ज़्यादा यूज़फुल कब हो सकता है? ए बाय लोकल नॉलेज, बी बाय इंडियन हिस्ट्री, सी बाय इंडियाज़ जोग्राफिकल नॉलेज, डी बाय इंडियाज़ कल्चरल नॉलेज। तो इसका आंसर होगा डी बाय इंडियाज़ कल्चरल नॉलेज। 15th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर ऑफ वाइल डिज़ाइनिंग द सिलेबस। जब हम सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? ए टीचिंग मेथड, बी स्टूडेंट्स, सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, डी इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारे प्राइमरी स्टेज होती है जो कि हमें ध्यान में रखनी होती है। 16th, द प्रॉपर सिस्टम फॉर एग्जामिनेशन इज़ ए द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, बी द एजुकेशन सिस्टम विद बुक्स, सी सेमेस्टर सिस्टम, डी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो हमारा जो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए एग्जामिनेशन का वो होना चाहिए सेमेस्टर सिस्टम, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। 17th, इफ़ ऑन अ सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड एंड नॉट इन अ मूड टू टीच स्टूडेंट्स इन द क्लास, व्हाट विल यू डू? अगर किसी दिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और आपका मूड नहीं है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो आप क्या करेंगे? ए फ्री चिल्ड्रन एंड सेंड देम होम, बी रिक्वेस्ट योर कलीग टू टीच चिल्ड्रन इन योर प्लेस, सी टेल चिल्ड्रन आइडियल स्टोरी, डी टेल चिल्ड्रन टू गो आउट एंड प्ले। तो आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि जाइए चलो बाहर जाके खेलिए, और ये भी नहीं कहेंगे अपने कलीग से कि आके मेरी क्लास संभाल लीजिए, या फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि चिल्ड्रन बिल्कुल फ्री हैं तो इनको घर भेज दो, ठीक है? तो इसका आंसर होगा सी टेल चिल्ड्रन इन आइडियल स्टोरी। 18 क्वेश्चन है, इन मेकिंग गुड एजुकेशन ग्रेटली हेल्पफुल इज़ थ्रू ए मदर टंग, बी नेशनल लैंग्वेज हिंदी, सी इंग्लिश, डी अबव मेंशन इन ऑल द 3 लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर होगा नेशनल लैंग्वेज हिंदी।
ये हमारे इंडिया के बिहाफ पे है। 19th क्वेश्चन है, बाय विच ट्रेड ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड। टीचर के किस ट्रेड से स्टूडेंट्स जनरली इम्प्रेस हो जाते हैं? ए हिज नॉलेज एंड लर्निंग, बी हिज हाई मोरल कैरेक्टर, सी हिज टफ डिसिप्लिन, डी हिज रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल। तो इसका आंसर होगा बी हिज हाई मोरल कैरेक्टर। 20th। अब 19th के लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ एग्जाम्पल ऐड ऑन करके कि जब टीचर का कौन सा ट्रेड है कि जिससे स्टूडेंट क्या है जनरली इम्प्रेस हो जाते हैं। ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट, ठीक है, आप खुद सोच के देखिए, कोई भी स्टूडेंट टीचर की नॉलेज पे तो इम्प्रेस होता नहीं है, उसके डिसिप्लिन से भी नहीं होता, और उसके प्रिंसिपल के साथ रिलेशन कैसे, इससे भी इम्प्रेस नहीं होता। वो किससे इम्प्रेस होता है? उसको मोरल कैरेक्टर से। तभी टीचर को बोला जाता है कि जो आप करेंगे, ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट है वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वो किताबी ज्ञान के अलावा भी आपसे 100 चीज़ें सीखते हैं, इसलिए उसका हाई मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। 20th क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन द ओल्ड वन शुड बी रिपीटेड बिकॉज ए द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इज टेस्टेड, बी द न्यू लेसन इज ईजली अंडरस्टूड इफ इट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, सी द स्टूडेंट्स कम टू होम आफ्टर लर्निंग द previous lesson in their homes, D it is helpful in maintaining the discipline in the classroom। तो इसका आंसर होगा द न्यू लेसन इज easily understood if it is related to the previous one। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी चैप्टर को लिंक करके पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेंगे। 21st क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइज अनदर टीचर इन योर प्रेजेंस देन यू वुड ए पनिश हिम, बी इन्फॉर्म दैट टीचर अबाउट द क्रिटिकल रिमार्क्स पास्ड बाय द स्टूडेंट, सी इग्नोर हिज remarks and discussion, D reprimand that student and spare him। तो इसका आंसर होगा डी। 22 क्वेश्चन है, द टीचर teaching imparted to students can be effective if A the teacher has been deep knowledge of his subject, B the students have interest in their subject, C the teaching is given according to the mental levels of the students, D the same lesson is repeated again and again। तो इसका आंसर होगा जो टीचिंग है वो स्टूडेंट्स पे कैसे इम्पार्ट करती है, इफेक्टिव कैसे होती है, इसका आंसर होगा सी द टीचिंग इज़ गिविंग अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली अगर आप बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे तो आपके टीचिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। 23 क्वेश्चन है, यू थिंक दैट द टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज सरप्राइज टेस्ट जो होते हैं वो जस्टिफाई क्यों करते हैं? ए students remain frightened due to these, B you do not have to get yourself prepared at home for this purpose, C you can escape the teaching session due to the ability of taking a surprise test, D the abilities and knowledge levels of the students can be truly judged through such test। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी, हम इसके थ्रू बच्चे की जो नॉलेज है वो चेक करते हैं सरप्राइज टेस्ट के थ्रू, और उसकी एबिलिटी कितनी है। 24th क्वेश्चन है, फॉर द effective and successful teaching the most necessary thing is in A to dedicate the maximum number of notes of students, B to elaborate the object through practical examples, C to use the blackboard as much as possible, D to use the literary language as much as possible। इसका आंसर होगा B to elaborate the object through practical examples। आई होप यह आपको 24 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये आने वाले हमारे बीएड के एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी ये मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट ही किया है, आगे आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल सकती हैं बीएड के रिगार्डिंग, और ये क्वेश्चंस आपको किसी भी टाइप की टीचिंग एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप इन क्वेश्चन में कोई क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको इनकेस कोई और भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।